तीसरे नंबर, झूठा कभी मत छोड़ना। भावी जी तो ले लो, 10 बार मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। कितने भाव अच्छे बताए हुए कि कोई अच्छे व्यक्ति की संगति करोगे तो आपको सही रास्ता बताएगा, और गलत लोगों के पास में जाओगे। देखो, 2 आदमी बैठे हैं, एक है भगवान का भक्त और एक गलत चीजें यूज करने वाला। आप थोड़े दिन गलत चीज यूज करते, उसके बाद जाके बैठो, खाली बैठो, करना कुछ नहीं है। आपको धीरे 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 थे ठेका मत ले जाए, छोड़ दो। और एक जो मंदिर पे जाने वाला व्यक्ति, उसके पास जाके बैठो खाली, वो एक दिन आपको ले जाके मंदिर तक ले जाएगा। क्योंकि पक्ष भाई, अपना वोट कौन तोड़ना चाहता है? तोड़े कोई आइन ठोक कह दे भाई मने वोट मत दीजो रे भाई, देवला तो फोड़ो कोई, तो कोई नहीं कह सकता। अपना वोट कोई तोड़ना नहीं चाहता। तो आज सबसे पहले ये मन कैसा है, मन को समझिए, मन की प्रवृत्ति कैसी, बच्चे जैसी। कई लोग कहते हैं ना कि मन नहीं लगता, गीता में बताएगा अभ्यास करो, अभ्यास करो, लगेगा। आप ट्राई तो करो। आप तो पहले ही दिन स्टीयरिंग पकड़ के गाड़ी को 400 की स्पीड में भगाना चाहते हो, तो पीछे हाँ तो खामी। आप धीरे धीरे स्टीयरिंग पकड़िए, एक दिन ऐसा आएगा कि आप अच्छी से गाड़ी चलाओगे। मन को समझाए बच्चे के जैसा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है जिसने जन्म लिया, 2-3 दिन हुए, तो माँ क्या कर स्तनपान कराती है, तो क्या कर बच्चा बार बार मुंह से बाहर निकाल देता है स्तन को, फिर माँ दबा के बोलती थोड़ा दूध पी ले, फिर वो पीता नहीं है। पर वही बच्चा जब समझदार हो जाता है, तो उसको पता है दूध है मुझे, तो फिर माँ को छोड़ता भी नहीं है। हाँ, मुझे दूध पीना है, मुझे दूध पीना है। अब बच्चा वही है, एक दिन तो माँ दबा के दूध पिला रही है, पी नहीं रहा है, और एक दिन ऐसा है ना माँ उसको खुद को छोड़ रहे है, परेशान कर दी मैंने, मजाक नहीं कर रहा हूँ। माँ वही है, बच्चा वही है कि उसको पता चल गया नहीं दूध आता है। उसी प्रकार इस मन को लगाओ लगाओ लगाओ, और एक दिन ऐसा लगेगा, फिर बाद में वहां से लौटने की वापस कोशिश लगाइए। आप बच्चे और मन में कोई फर्क नहीं है। पर क्या करें, गीता के अध्याय कीजिए। आप गीता पढ़ी है, गीता घर में रखने से कुछ नहीं होगा। गीता का अध्ययन कीजिए, गीता के एक शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए। आप 4थे अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ना। और जब पढ़ोगे ना, आप गहरे उतर जाओगे और जातिवाद कभी नहीं करोगे। आप जातिवाद का जो जहर है ना हमारे दिमाग में, वो सारा खत्म हो जाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने वर्ण व्यवस्था बनाई, जाति बने ही नहीं मैंने। ये बदनाम कर रहे लोग। वर्ण व्यवस्था जो काम हो दिए हुए, ओ थारो काम, ओ थारो काम, ओ थारो काम, बस। इन चीजों को समझने में अभी तक तो हम समझते भी नहीं क्षत्रिय कौन है। आप जाति विशेष को क्षत्रिय मानते हो? नहीं। जो हमारी रक्षा करता है, धर्म की रक्षा करता है, वो क्षत्रिय है, चाहे किसी भी समाज का हो। जिसने हमारी रक्षा की और धर्म के लिए लड़ा, वो ही क्षत्रिय है। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण कोई ब्राह्मण मानना गलत है। ब्राह्मण वो हैं जो हमारी विचारधाराओं को भगवान के प्रति जोड़ते रहे, ब्रह्म को पहचाने, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है साहब, वर्ण व्यवस्था है। अब एक छोटी सी बात है, कोई भी ब्राह्मण देवता का बच्चा हो, उसको कुछ भी नहीं आता हो, उसको मान लो क्या? यही तो भूल है ना, ये भूल है। हमारे सोजत में एक हीरालाल जी आर्य हैं, जो रेगर समाज से आते हैं, पर सब अच्छे अच्छे कर्म कांड करते। वो अच्छे अच्छे कंपनियों में अच्छे अच्छे वीआईपी लोग उनको यज्ञ करने के लिए घर पे बुलाते हैं। कौन है? रेगर, जाति से चमार है वो।
पर अच्छे अच्छे लोग उनसे यज्ञ करवाते कि यार यज्ञ की पूर्ण आहुति इनको आती है, इतने अनुष्ठान जानते वो, अच्छे अच्छे मंदिरों का अनुष्ठान करते वो। भाई जो रक्षा करेगा वो क्षत्रिय, कोई भी समाज का हो, कोई भी जाति का हो, जिसने रक्षा की वो हमारे लिए क्षत्रिय हो गया। परंतु हम लोगों ने हमारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ दिया। जातिवाद मत करो भाई, ये जाति शब्द पता नहीं कहां से लाके हमको पकड़ा दिया गया, नहीं तो जाति नहीं है। मैं एक छोटी सी बात समझाना, जो जातिवाद करते नहीं उनके बहुत विरोध खड़े होते हैं हम लोग। समझ लीजिए उनका तो रोटी पकनी है। समझ लीजिए रात को 2:30 बजे, कितने 2:30 बजे, और 2:30 बजे किसी की तबीयत बिगड़ी, आप हॉस्पिटल गए और इमीडिएटली डॉक्टर साहब ने बोल दिया भाई 2 यूनिट खून लेके आओ, नहीं तो ये माँ और बच्चा दोनों मरने वाले हैं। समझ में आई ना आपको? आप दौड़ के ब्लड बैंक गए और खून लेके आ गए, आपने जाति पूछी वहां पे? नहीं, वहां पे बोल देना चाहिए भाई मोचो ऊंची जाते रहो, वो कौन है भाई, कौन दियो डोनर का नाम बताओ। अगर नीची जाति वाले तुम्हारे टाबर छो मरता, मैं नहीं छड़ू खून। कोई करता क्या? तो भला आदमी हो, पानी की कोई जात नहीं, अनाज की कोई जात नहीं, जो भगवान प्रकाश देते हैं सूर्य नारायण, वो कोई जात देख के थोड़ी करते हैं। एक या तो ये लाइन कहना छोड़ दो, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, कर लो प्रेम जगत में सभी से कोई नहीं पराया। या तो ये कहना छोड़ दो या फिर इसको फॉलो करो। हम मानवता के पुजारी है, हम इंसानियत की पूजा करते हैं। नर सेवा ही नारायण सेवा। आप किसी की भी सेवा करो, आनंद आएगा साहब। एक बार पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, मुझ में जिसमें मिला होगा मेरा रंग वैसा, एक बार आप फॉलो करके देखिए, बड़ा आनंद आएगा। और एक छोटी सी बात कहता हूँ, ये अमीर और गरीब है ना, पैसों से मत गिनो। अमीर और गरीब दिल का अमीर होना चाहिए साहब, चाहे उसके पास में झोपड़ी में रहता हो। अमीरी वो चाहिए, अमीरी पैसे वाली नहीं चाहिए। आप पैसे को अमीरी और गरीबी मान लेते हो, नहीं साहब। मैंने कई लोगों को देखा कि जो राम मंदिर में जो चंदा इकट्ठा करना था, तो कई अमीर तो बैठे रह गए, गरीबों ने दान दिया। इसीलिए तो बोलता हूं ना, अमीरी और गरीबी पैसे से नहीं, दिल की अमीरी होनी चाहिए। अब मन खुलो होना, भाव होना चाहिए। और कोई भाव से 1 रुपया देता है ना, वो 1 करोड़ बन जाता है। और कोई के पया कटू लाओ, हॉस्पिटल जाओ, कहता हूँ डॉक्टर साहब बापू को पया नटी उड़ा, तो जैसे तो इलाज करो, नहीं तो मैं तो जाऊं पासो। खेत गिरवी रखोगे, गहना गिरवी रख दोगे, गाड़ी के कागज रख दोगे, अपने हम हॉस्पिटल में पैसा देना है। अमीरी की एक बात थी, मई महीना था, 29 तारीख थी, 4-5-7 साल हो गए। रात को टाइम सत्संग, 2:30 बजे मेरे पास कॉल आता है। उसने बोला कि गुरुजी मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और ये प्रॉब्लम हो गई है, दोनों पैर टूट गए, बहुत होनहार बच्ची है। मैं कि भैया मुझे जानते हो? मैं नहीं जानता आपको, मैं आपको नेट के माध्यम से जानता हूँ और मैंने सुना है कि आप हेल्प करते हो। मैं कि ठीक है भैया, एक काम करो, आप डायरेक्टली भीलवाड़ा लेके चलो, हम कुछ करते हैं। भगवान की ऐसी लीला हुई प्रभु, व्यवस्थाएं हो गई, बच्ची का ऑपरेशन करवा दिया और आज वो बच्ची बहुत अच्छे पद पे है। अगर मैंने देखा होता कि हमारे कहीं लेन देना हो तो शायद उस बच्ची का भविष्य बिगड़ जाता। सोचे के पास में एक रेंदड़ी गांव है, हाँ तंदेड़ी गांव, तंदेड़ी में एक बच्ची है नाथ संप्रदाय की। उसकी बच्ची की यहाँ पे मेद हो गई थी, आंखें सारी बंद हो गई, माँ मर चुकी, पापा पागल हो गए। दादा दादी के पास गरीबी इतनी, किसी ने आके बोला गुरुजी एक काम है। मैं क्यों, खाली मुझे बच्ची बता। बच्ची देखा, दिमाग काम नहीं किया, डायरेक्ट मणिधारी हॉस्पिटल में भेजा और ऑपरेशन करवा दिया। क्या फर्क पड़ा मुझे? कुछ नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं 2 देखना बंद कर दिया। जो भी है ना, वो मेरी बहन है या बेटी है या मेरी माँ है, बात ही खत्म कर दी। क्योंकि परिवार तक सीमित रहूंगा ना, संत का जीवन एक परिवार तक सीमित नहीं होता। सब
जो संत अपने परिवार तक सीमित रहता है वो संत होता भी नहीं। पहला बात वो तो क्षेत्रीय हो जाता है। वो अपने तक ही सोचता है कि नहीं मारा डाबर और बोलो जाओ, मारा बच्चों और बोलो जाओ, मेरा कल्याण हो। नहीं नहीं नहीं, ये होना नहीं चाहिए। संत का जीवन परमार्थ के लिए होता है साहब, दूसरों के लिए होता है। और हमारे जीवन पे सबका अधिकार है, राइट बनता है। आप ऐसा ना सुना महाराज के बच्चों का अधिकार, नहीं 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 नहीं, आप सबका अधिकार बनता है, राइट बनता है, क्योंकि हमें इस लायक हमको भगवान ने बनाया है। अभी यहाँ पे जैसे गुरु जी की समाधि है, ये पर्सनल है किसी के, तो फिर सबका अधिकार मिलता, सबका राइट बनता है। तो आप जीवन में एक तो कहीं पे भी कोई भंडारा हो ना, भंडारा, एक मेहरबानी करना, कहीं पे भी फ्री कभी मत खा के आना, चाहे 1 रुपया भी वहां पे दान देना, परंतु देना। दूसरे नंबर, कहीं पे भी जाओ भोजन की निंदा मत करना, जैसा बना प्रभु का प्रसाद मानना और ग्रहण करना। तीसरे नंबर, झूठा कभी मत छोड़ना। भावी जी तो ले लो, 10 बार मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु झूठा नहीं छोड़ने का। एक कण झूठा छोड़ना भी बहुत बड़ा पाप का भागीदारी बनते हैं, अन्य देवता का अपमान होता है। ये चीज आप करोगे तब बच्चे प्रभाव करेंगे, बच्चे समझेंगे। मैंने आपसे आज एक चीज सीखी। आपने पता है भोजन किया तो आपने थाली में हाथ नहीं धोए थे, नहीं धोए थे ना? मैं चीज नोट कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा संस्कार है। जिस थाली में खाया उस थाली में हाथ धोना पाप बताया गया, और बहुत अच्छा मतलब एक सीख मिलती है, क्योंकि बच्चे से भी हम कोई सीख ले सकते हैं। तो मैंने चीज नोट किया, और इन्होंने बोला था कि यहाँ पे धो लीजिए हाथ, पर इन्होंने धोया नहीं हाथ। तो इसमें मैं समझ गया कोई ना कोई राज की बात है, इन बाहर जाके हाथ धोए इन्होंने। ये समझदारी की बात होती है भाई। देखो कोई चीज होती है ना, सीखो ना। अब छोटा बच्चा अगर ज्ञान दे रहा है तो सीखो। उम्र कोई ज्ञान की उम्र नहीं होती साहब। छोटा बच्चा भी हमें बहुत बड़ी शिक्षा दे सकता है। एक दिन पूजा कर रहा था मैं, पूजा करते करते मैंने सब भगवान को धूप तो दे दिया, एक भगवान कहीं पीछे रह गए। तो मेरा एक 1.5 फुट का पोता था, वो बोला गुरुजी एक भगवान बाकी है। मैं वापस गया, सच में एक भगवान बाकी थे। मैंने बोला यार क्या क्या तूने आनंद दिया मुझे आज, तू आज गुरु मेरा बन गया। बोले वो इतना ध्यान रखा उसने, बोले वापस आओ। मैं क्या हुआ कि एक भगवान बाकी है, इनको भूखे क्यों रख रहे हो? मैं थैंक्स यार, भगवान ने इनके दिल में आके बोला मैं भूखा हूं, मेरे को क्यों छोड़ के जा रहा था। तुरंत बुलावा दिया। मैं वापस आया, सच में मजाक कर रहा होगा, सच में देखा तो वहां पर प्रसाद नहीं है। तब जाकर मुझे याद आया, मैं कि प्रभु तुम कोई भी रूप में संकेत दे सकते हो, ये होती लीला। तो आप अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग हो, अच्छे नहीं बहुत अच्छे, पर ये नेचर घर तक पहुंचना है। अटकी तक भोला बनी और घरे जाने बम फोड़ दो तो महाराज वो मामलो हड़े नहीं आवे। भाई और भीतर एक है, घर खोजो मेरे भाई। जितना अच्छा मैं आपके साथ में यहाँ पे हूं ना, अगर मैं वहां पे अच्छा नहीं हूं आश्रम पे, तो धिक्कार मेरे जीवन को, धिक्कार है। अगर बच्चों के साथ में अच्छा नहीं हो, मेरे पड़ोसी के साथ में अच्छा नहीं हो, मेरे साथ में स्टाफ के साथ में मैं अच्छा नहीं हो, तो धिक्कार मेरे जीवन को। मैं तो इनको भी बोलता रहता हूँ, अगर मेरे से कोई गलती हो तो मुझे डांट लीजिए, मुझे कुछ बोल दीजिए। मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि तुम मुझे कुछ नहीं बोल पाओ, पर मेरी गलती मुझे बताने की कोशिश करे प्लीज, मैं एक्सेप्ट करूंगा। ये कभी नहीं बोलूंगा थो मने समझाने वाला कौन हो, नहीं भाई, नहीं, ये कभी नहीं बोलूंगा। क्योंकि मुझे कोई शिक्षा देना ना, तो उसमें कोई न कोई तो राज की बात है। कम से कम वो गलत रास्ते तो नहीं जान देंगे। मैं कई लोग कहते तू टोकन वालों कौन है, थारी कहीं औकात है। अरे भाई वो बहुत भला काम कर रहा था, पर तुम्हें समझ में नहीं आया। तो इन चीजों को समझने की कोशिश करें। और एक देवियों, घर में जो प्लोथन होता है ना, प्लोथन जो आटा लेते हैं साइड में, वो आटा वापस कभी आटे में मत डालो, बहुत पाप लगेगा आपको। उस आटे को एक डब्बे में भर दो अलग। जब थोड़ा ज्यादा हो जाए तो थोड़ा खांड डाल के कीड़ी नगरा कर दो, फिर देखो घर में चमत्कार। हाँ, इतना फर्क जरूर पड़ेगा, कल से आटा ही कम लेगी। इतने दिन ज्यादा लेती थी, कल से उसमें से आटा निकाल दिया जाएगा। नहीं महाराज कहीं उड़ो भी तो नहीं ना किसी।
बात नहीं, इतना भी डाल देना। जो बच्चे ने उसकी बात कर रहे हैं, अपन कम ही ले रोज किलो किलो डालो जो लार बच गए, पर उसके ऊपर अधिकार हमारा नहीं है। अब कई लोग तो इतनी भरम फैलाए, पहली रोटी गाय की, पहली रोटी तो भला आदमी कोई खावी को नहीं परिवार में, वहां कहीं गाय ने डाले तो